हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच में वर्ल्ड मैप के अंदर ही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप करवाया है, तो उसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है आपके हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। मैंने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वो कंप्लीट करवा दिया है रिवीजन। आज मैं कंप्लीट दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसका भी रिवीजन करवा देती हूँ। और जो स्टेटिक जीके है उसमें मैंने शास्त्रीय भाषा, यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल और वाद्य यंत्र है, इनका मैंने रिवीजन करवा दिया है। तो वो क्लास अभी तक आपने देखी नहीं है तो वो क्लास भी देख सकते हैं। इन सभी की मैं पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डालती हूँ और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये क्षेत्रफल के अंदर 4th स्थान पर है और जनसंख्या में 5th स्थान पर। तो क्षेत्रफल के अंदर ही एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और उसके बाद में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आता है, तो 4th स्थान पर है। और जनसंख्या के अंदर 5th स्थान पर आ जाता है, क्योंकि जनसंख्या के अंदर यूरोप है, ये यूरोप है वो, क्योंकि क्षेत्रफल में यूरोप 5th स्थान पर आता है लेकिन जनसंख्या में यूरोप वो 4th स्थान पर आ जाता है। इस वजह से जनसंख्या में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है 5th स्थान पर है। अब ये है दक्षिण अमेरिका का मानचित्र। तो ये देख लेना थोड़ा थोड़ा कि कौन सा देश कहाँ पे स्थित है। जैसे वेनेजुएला ये उत्तर के अंदर है, कोलंबिया है, और इधर है इक्वाडोर, इधर पेरू देश है, यहाँ पे चिल्ली है, इधर अर्जेंटीना है, ये उरुग्वे देश है, ये इधर पराग्वे है और ये ब्राजील। तो सबसे बड़ा मतलब जनसंख्या के अंदर दक्षिण अमेरिका का देश कौन सा है, तो ये ब्राजील ही है। क्षेत्रफल के अंदर सबसे बड़ा देश ब्राजील ही है। तो जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसके उत्तर में है कैरिबियन सागर, और पश्चिम के अंदर है प्रशांत महासागर, पूर्व के अंदर है अटलांटिक महासागर, और दक्षिण के अंदर कोफ होरन। तो कोफ होरन ये दक्षिण अमेरिका के दक्षिण के अंदर स्थित है, तो इसको थोड़ा देख लेना। और ये गुआना, सूरीनाम और फ्रेंच गुआना, तो गुआना, सूरीनाम और फ्रेंच गुआना ये तीनों देश यहाँ पर है। तो इन देशों की स्थिति कहाँ कहाँ पे है इनको थोड़ा सा देख लेना, ये कौन सा देश है वो कहाँ पे स्थित है। आगे देख लेते हैं ये देश जो भी दक्षिण अमेरिका कंप्लीट देश है उनकी राजधानी देख लेते हैं। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, सूरीनाम की राजधानी है पेरामरिबो, तो पेरामरिबो है सूरीनाम देश की राजधानी है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो, तो मोंटेवीडियो है ये उरुग्वे की राजधानी है। पराग्वे की राजधानी है अनसियंस, तो अनसियंस है ये पराग्वे की राजधानी है। बोलिविया की राजधानी लापाज, तो सबसे ऊंची राजधानी मतलब कौन सी है, तो लापाजी है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस ओयर्स, तो सबसे ज्यादा चौड़ी सड़कों वाली जो राजधानी कौन सी है, तो ये ब्यूनस ओयर्स ही है, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी, यहाँ पे सबसे ज्यादा चौड़ी सड़कें हैं। चिल्ली की राजधानी सेंटियागो है, पेरू की राजधानी लीमा है, इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है। तो इन सब राजधानियों को भी याद रख लेना, कभी कभी मैथ्स दा कॉलम में राजधानी आ जाती है। 0 डिग्री रेखा 3 देश स्थित है भूमध्य रेखा पर, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 देश है वो भूमध्य रेखा पर स्थित है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। और 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा पर कितने देश स्थित है, तो 4 देश स्थित है, चिल्ली, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे। तो जो चिल्ली, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे है ये स्थित है कर्क रेखा पे। एकमात्र देश जो कि मकर रेखा पर पूर्णतः दक्षिण में स्थित है तो वो कौन सा है, उरुग्वे देश है। तो उरुग्वे देश है ये दक्षिण के अंदर स्थित, मतलब जो मकर रेखा के दक्षिण में स्थित पूर्णतः दक्षिण में स्थित देश कौन सा है, तो उरुग्वे ही है। स्थिल अवरुद्ध देश कौन से है, तो 2 देश है जो कि स्थिल अवरुद्ध देश है, एक तो पराग्वे है और एक बोलिविया। तो पराग्वे और बोलिविया ये स्थिल अवरुद्ध देश है, इसकी किसी भी सागर से सीमा नहीं लगती है, तो यह है पराग्वे और बोलिविया। तो इनका नाम भी याद रख लेना। अब देखते हैं अमेजोन नदी, तो अमेजोन नदी के अंदर ये सेलवास घास के मैदान भी पाए जाते हैं। कंपाज घास के मैदान ये ब्राजील के अंदर पाए जाते हैं, और कंपाज तो ब्राजील में और पंपाज घास के मैदान अर्जेंटीना के अंदर। पैटागोनिया का मरुस्थल ये भी अर्जेंटीना के अंदर ही है, और गेलोपैगास द्वीप समूह ये इक्वाडोर के अंदर है। गुआकलक घाटी ये इक्वाडोर के अंदर ही है। माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी और माउंट चिम्बरेजी ये कहाँ पे है, तो ये भी इक्वाडोर के अंदर ही है। तो इनका नाम भी याद रख लेना कि माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो इक्वाडोर के अंदर ही है। अट्टाकामा मरुस्थल ये चिल्ली इनकी सीमा पर है अट्टाकामा मरुस्थल, और पेटागोनिया का मरुस्थल है अर्जेंटीना के अंदर। जो मैगेलन संधि है ये उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जो नीचे वाला जो मैदानी भाग से ही टिएरा डेल फ्यूगो है इससे अलग करती है। कौन सी संधि करती है, तो मैगेलन संधि करती है। तो कोफ हेवन को जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इससे अलग करती है मैगेलन संधि, तो इसको भी थोड़ा याद रख लेना।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है क्लास लिखने में भी, और आपको मतलब बहुत कम टाइम के अंदर ही जितना मेरे से हो सकता है मैं समझाने की भी कोशिश करती हूँ। और जिसकी हैंड रिटन नोट्स है वो भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाती रहूंगी। जो भी सर करवाते रहेंगे उनका मैं कंप्लीट रिविजन करवाती रहूंगी। तो इसकी टेंशन मत लेना, क्योंकि मेरे को थोड़ा सॉरी। गैलोपैगास, तो गैलोपैगास है, यहाँ पर ही डार्विन के द्वारा अनुसंधान भी किए गए थे। माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। विश्व का सबसे सक्रिय मतलब सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो माउंट कैटोपॉक्सी है। और माउंट चिम्ब्रेजे ये भी इक्वाडोर के अंदर ही है। अट्टाकामा मरुस्थल ये पेरू और चिली की सीमा के मध्य है। तो ये पूछ दिया जाता है कि अट्टाकामा मरुस्थल है वो कौन कौन देशों के मध्य है, तो पेरू और चिली के मध्य है। और ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। तो सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो अट्टाकामा मरुस्थल ही है। और अरीफा चिल्ली के अंदर ही विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है, तो इसका नाम है अरीफा। ये तो इसको भूतों का शहर भी कहते हैं। तो अरीफा शहर है, इसको भूतों का शहर भी कहते हैं। बोलिविया, तो बोलिविया की राजधानी लापाज है और विश्व की सबसे ऊंची राजधानी ये लापाज ही है। बोलिविया का पठार ये टिन के लिए प्रसिद्ध है। टिट्टिकाका झील इसको हनीमून झील भी कहते हैं। तो टिट्टिकाका झील है, इसको हनीमून झील भी कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची झील है, नौका गमन के लिए फेमस है और पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। तो टिट्टिकाका झील है ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर है, जबकि अट्टाकामा मरुस्थल है वो पेरू और चिली की सीमा के मध्य है। आगे देखते हैं, मैगलन संधि है, ये दक्षिण अमेरिका के ही मुख्य भाग को टिएरा डेल फ्यूगो से अलग करने वाली संधि है। तो दक्षिण अमेरिका के जो मुख्य भाग है उसको टिएरा डेल फ्यूगो से अलग करने वाली संधि है मैगलन संधि। और पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था, तो इनका नाम मैगलेन ही है, इस वजह से इस संधि का नाम मैगलन पड़ गया है। कोप होर्न, तो जो होर्न ऑफ अंतरीप जो कोप होम है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कोप होम ही है। फोकलैंड, तो फोकलैंड है, इस पे जो ज्योग्राफिकल अधिकार तो दक्षिण अमेरिका का है, लेकिन वैसे अधिकार इस पे किसका है, तो ये ब्रिटेन का है। और ये विवाद भी है अर्जेंटीना और यूके के मध्य। पैटागोनिया मरुस्थल ये अर्जेंटीना के अंदर ही है और ठंडा मरुस्थल है। पशुपालन, तो यहाँ पर जो पशुपालन किया जाता है और पशुपालक इनको ग्वाचो भी कहा जाता है। एंडीज पर्वतमाला की वृष्टिवाद क्षेत्र, मतलब वृष्टिवाद क्षेत्र क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है इस वजह से यहाँ पर मरुस्थल है, जो मरुस्थल है इसका विस्तार ज्यादा हो रहा है। पंपाज घास के मैदान ये समशीतोष्णीय घास के मैदान है और अर्जेंटीना के अंदर है। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं और समशीतोष्ण घास के मैदान कौन से हैं। तो पंपाज घास के मैदान है, समशीतोष्ण घास के मैदान है जो कि अर्जेंटीना के अंदर है। अल्फा अल्फा घास भी पाई जाती है जो कि पौष्टिक होती है और मांस उद्योग के लिए भी फेमस है ये, तो इनका भी याद रख लेना। अमेजोन नदी, तो एंडीज पर्वत से निकलती है, अटलांटिक महासागर के अंदर गिर जाती है और विश्व की सेकंड सबसे लंबी नदी है, क्योंकि पहली नदी कौन सी है, नील नदी है, और सेकंड सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अमेजोन नदी है। पर्वत क्षेत्र की दृष्टि से ये सबसे बड़ी नदी है और इसकी सहायक नदी है जो मेडिरा नदी है, ये दाईं तरफ से इसकी सहायक नदी है। घास के मैदान यहाँ पे सेलवास कहलाते हैं और विश्व का सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला स्थान भी कौन सा है, तो अमेजोन वर्षावनी है। यहाँ पे तापमान भी अधिक होता है और जल की उपलब्धता भी है, इस वजह से यहाँ पे जैव विविधता वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। पेड़ों की लंबाई भी यहाँ पर अधिक है। और ऑक्सीजन उत्पादन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत उत्पादन होता है, तो 20% है और इनको पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। रबर का मूल स्थान ये अमेजोन नदी बेसिन ही है और रबर का वलनीकरण है, इसमें सल्फर का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर किस प्रकार के जो वन पाए जाते हैं, तो सदाबहार वन है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सदाबहार पर के वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं अमेजोन वर्षावन के अंदर ही, तो इनको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं वेनेजुएला, तो वेनेजुएला है, यहाँ पे लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं और उष्ण कटिबंधीय है। एंजिल जलप्रपात ये भी वेनेजुएला के अंदर ही पाए जाते हैं और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और केरी की सहायक नदी है जो ओसियानको नदी है, जो कि अमेजोन की जो सहायक नदी है ये भी, तो केरी और ओसियानको ये अमेजोन की सहायक नदी है, तो ओसियानको नदी है, यहाँ पर ही एंजिल जलप्रपात पाया जाता है। ओजस डेल सलाडो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पठार है, ओजस डेल सलाडो ये ज्वालामुखी पठार है। माउंट एकांक गुहा, तो माउंट एकांक गुहा है ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो माउंट एकांक गुहा है दक्षिण अमेरिका की और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 6962 मीटर, तो इसको भी थोड़ा याद रखना। माउंट एकांक गुहा ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है और इसकी टोटल लंबाई है मतलब ऊंचाई है 6962 मीटर, तो इसको थोड़ा याद रख लेना। एंडीज पर्वतमाला है ये कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना और इक्वाडोर, तो ये एंडीज पर्वतमाला ही है, यहाँ से गुजरती है। तो ये एंडीज पर्वतमाला कौन कौन से देशों से गुजरती है, तो कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना और इक्वाडोर से।
तो एंडीज पर्वतमाला है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, नवीन वलित पर्वतमाला है। और देश तो कौन कौन से हैं, तो देश तो यही देख ही लिए अपने, कोलंबिया है, पेरू है, बोलिविया है, चिली, अर्जेंटीना और इक्वाडोर से गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं ब्राजील। तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ब्राजील है, पहले स्थान पर ब्राजील का ही आता है। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि अभी हाल ही के अंदर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी था कि भारत का कॉफी उत्पादन में कौन सा स्थान है, ब्राजील पहले स्थान पर है। कॉफी के बागानों को फैजेंटा कहते हैं। और सैंटोस, ये कॉफी का जो बंदरगाह है उसको सैंटोस कहते हैं। अमाबा की खान, ये मैग्नीज धातु के लिए है और कहाँ पे है, ब्राजील के अंदर ही। तो अमाबा की खान ये मैग्नीज धातु के लिए है। इतवारा ये लोहा इस्पात के लिए है। रियो डी जनेरिया, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो रियो डी जनेरिया ही है। और 1992 के अंदर ही पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो भी कहाँ पे हुआ था, रियो डी जनेरिया के अंदर ही हुआ था। और इसकी रिपोर्ट है वो एजेंडा 21 के नाम से भी जानी जाती है। ब्राजील के अंदर घास के मैदान कंपोज कहलाते हैं। और G21, तो G20 की जो 2024 की बैठक है वो भी ब्राजील के अंदर ही हुई थी, तो इसको भी याद रख लेना। वेनेजुएला के अंदर ही मराई काबू झील भी है जो कि तेल के लिए फेमस है। और ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो मराई काबू झील ही है। ब्राजील की मुद्रा रियल कहलाती है। चिक्वी कमाटा, तो चिक्वी कमाटा है ये चिल्ली के अंदर है। और विश्व की तांबे की राजधानी कौन सी है, तो चिल्ली है। और इसका स्थान कौन सा है, चिक्वी कमाटा है। और नाइट्रेट सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो भी चिल्ली है। तो चिल्ली है नाइट्रेट और तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। हम्बोल्ड या पेरू ये ठंडी जलधारा है। अल नीनो की उत्पत्ति ये गर्म जलधारा है। तो अल नीनो और जो हम्बोल्ड जलधारा ये दोनों मिलती है तभी जो मानसून है इसकी उत्पत्ति होती है। कंडोर पक्षी, तो सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर पाया जाता है, ब्राजील में ही। और ये सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। टिटिकाका झील ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। और विश्व की सबसे ऊंची नौकागमन झील है, हनीमून के लिए फेमस है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, मुद्रा बोलिवियर है। मराइकोबो झील ये सबसे बड़ी झील है। एंजी जलप्रपात ये कैरो नदी या ओरिनाको नदी पर ही है और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। घास के मैदान लानोज कहलाते हैं। और यहाँ पर ग्लेशियर समाप्त होने वाले देश में, हाल ही के अंदर कौन से देश में ग्लेशियर समाप्त हो गए हैं, तो वेनेजुएला के अंदर ही। नेक्स्ट है, अभी करंट के अंदर ये चर्चा के अंदर था, विश्व का सबसे लंबा सांप यूनेक्स अकाइमा। तो यूनेक्स अकाइमा है ये अमेजोन वर्षावन के अंदर ही पाया गया था। अमेजोन की सबसे लंबी सहायक नदी ये मेडीरा है। सबसे ज्यादा चौड़ी सड़कें ब्यूनस ओयर्स के अंदर है। और ला प्लाटा है पराना प्रागवे उरुग्वे नदी का जो संगम है ये ला प्लाटा कहलाता है। तो इनको भी याद रख लेना।